दोस्तों, कोका कोला और पेप्सी जैसी दिग्गज कंपनियों के सामने ना जाने कितने ब्रांड आए और चले गए, लेकिन उनकी मोनोपोली को तोड़ पाना किसी के बस की बात नहीं लगी। लोग कहते थे बड़े ब्रांड से भिड़ना नामुमकिन है, लेकिन तभी मैदान में उतरे 3 देसी लड़के। उन्होंने सोचा हम क्यों ना वही बेचे जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से पीते आए हैं, जो हमारी मिट्टी की खुशबू से जुड़ा है, जीरा और नमक का वो देसी स्वाद जो हर हिंदुस्तानी की रगों में बसा है। ना कोई महंगे सेलिब्रिटी, ना करोड़ों के टीवी एड्स, बस दिल से निकला जज्बा और इस देश के लोगों का भरोसा। और यही भरोसा आज बन चुका है लाहौरी जीरा, एक ऐसा ब्रांड जो हर घूंट में हिंदुस्तान का स्वाद और संघर्ष की कहानी सुनाता है। शायद आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर इसका लाहौर से क्या कनेक्शन है, तो चलिए आपको पूरी कहानी शुरू से बताते हैं। यह बात है 2016 की एक शाम की। 3 कजिन्स सौरभ मुंजाल, निखिल डोडा और सौरभ भोतना उर्फ सनी हमेशा की तरह साथ बैठे थे। हाथ में कॉफी थी, लेकिन दिल और दिमाग एक नए सपने से भरा हुआ था। तीनों के बैकग्राउंड अलग थे, इंटरेस्ट्स अलग थे, लेकिन एक चीज कॉमन थी, कुछ अपना करना है, कुछ ऐसा जो दिल को छू ले और देश का नाम रोशन करे। और फिर एक एक्सपेरिमेंट से जन्म हुआ एक आइडिया का। निखिल ने अपने किचन में जीरा और नमक से एक देसी ड्रिंक बनाई। जब भाइयों ने छका तो सौरभ मुंजाल की आंखों में चमक आ गई। वाह भाई, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। वही सनी ने भी कहा, लोग चाहे कितने मॉडर्न हो जाएं, दिल से हिंदुस्तानी हमेशा देसी स्वाद को ही ढूंढते हैं। ये वही स्वाद था जो कभी 1977 में रिमझिम के नाम से लोगों का दिल जीत चुका था, लेकिन कोका कोला ने उसे बंद कर दिया था। उसके बाद कई लोकल प्लेयर्स आए, लेकिन कोई भी नेशनल लेवल पर नाम नहीं बना पाया। और यही तीनों भाइयों ने ठान लिया, अगर हमने यह गैप नहीं भरा तो कोई और भर देगा। 2017 में उन्होंने रखी आर्चियन फूड्स की नींव। उनका सपना साफ था, प्रोडक्ट होगा देसी, लेकिन ब्रांडिंग होगी इंटरनेशनल। ऐसा पैकेजिंग, ऐसा नाम और ऐसा टेस्ट कि हर कोई जुड़ जाए। और तब जन्म हुआ लाहौरी जीरा का। नाम क्यों रखा लाहौरी? क्योंकि इस ड्रिंक की जान सिर्फ जीरा नहीं, बल्कि वो खास लाहौरी नमक, रॉक सॉल्ट था जो इसे बाकी सबसे अलग और यूनिक बनाता है। आज जब आप लाहौरी जीरा का एक घूंट लेते हैं तो वो सिर्फ ठंडक नहीं देता, बल्कि याद दिलाता है कि अगर इरादे सच्चे हो तो देसी सपना भी ग्लोबल लेवल पर राज कर सकता है। दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं है। ये कहानी है जुनून, संघर्ष और उस देसी स्वाद की जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। जब तीनों भाइयों ने ये ड्रिंक बनाई तो नाम रखा लाहौरी जीरा, क्योंकि चाहत सिर्फ बिजनेस की नहीं थी, चाहत थी कि हर घूंट में हिंदुस्तान का देसी टच महसूस हो। अब सोचिए, उन्होंने इसकी कीमत रखी सिर्फ 10 रुपए, क्योंकि उनके लिए ये ड्रिंक सिर्फ बोतल में भरा प्रोडक्ट नहीं थी, बल्कि गली मोहल्ले के हर आम इंसान तक पहुंचने का सपना थी। लेकिन असली चैलेंज अब शुरू हुआ। मार्केट में ढेरों लोकल जीरा सोडा थे, लेकिन सबके सब अनब्रांडेड, एक जैसे लेबल, और किसी में भी वो आइडेंटिटी नहीं थी। तीनों भाइयों ने ठान लिया, हम दिखाएंगे कि देसी प्रोडक्ट भी प्रीमियम हो सकता है। इसलिए चुना ब्लैक और गोल्ड का कॉम्बिनेशन, ऐसा लोगो जो दूर से ही चमक उठे और कहे ये है लाहौरी जीरा। लेकिन दोस्तों, सिर्फ सुंदर पैकेजिंग या बढ़िया टेस्ट से कोई प्रोडक्ट नहीं चलता। असल खेल होता है मार्केट का, और यही जिम्मेदारी संभाली सौरभ भोतना सनी ने। लुधियाना के बड़े डिस्ट्रीब्यूटर से बात हुई, सब ठीक लग रहा था, लेकिन आखिरी वक्त पर उसने कह दिया, एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, माल रख दो, बिकेगा तो ठीक, वरना वापस ले जाना। ये वो पल था जो कई स्टार्टअप्स की कमर तोड़ देता है, क्योंकि बिजनेस की जान है कैश फ्लो, और अगर पैसा फंस गया तो सब खत्म। लेकिन तीनों भाइयों ने हार मानना तो सीखा ही नहीं था। उन्होंने पहला रास्ता ठुकरा दिया और चुना दूसरा। खुद जाएंगे दुकानदारों और रिटेलर्स के पास, खुद पिलाएंगे, खुद समझाएंगे। वे हर दिन दुकानदारों से मिलते, टेस्ट कराते। किसी ने कहा कलर डल है, किसी ने कहा मीठास सही नहीं, किसी ने कहा भा रहा है, फिज कम है। और तीनों भाई हर रात बैठकर सारे फीडबैक पर काम करते। धीरे धीरे हर बोतल, और जब दुकानदार ही कहने लगे भाई ये ट्राई करो, तो समझ लो कस्टमर दिल से कनेक्ट हो गया। और फिर वही डिस्ट्रीब्यूटर जिसने एडवांस देने से मना कर दिया था, अब खुद कॉल करके बोला भाई ऑर्डर भेज दो एडवांस पेमेंट के साथ। लेकिन सफर आसान कहाँ था। शुरुआत में तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चला, मगर जैसे जैसे डिमांड बढ़ी उन्हें लगा अब अपना प्लांट चाहिए। जमीन से लेकर मशीनों तक हर कदम पर मुश्किलें थीं। पैसे नहीं थे तो दोस्तों और परिवार से उधार लिया, प्रॉपर्टी गिरवी रखी, यहाँ तक कि घर के फर्नीचर तक बेच डाले। लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। पंजाब के रोपड़ में पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खड़ा किया, जिसकी कैपेसिटी थी 96,000 बोतल रोज। और जब मार्केट में डिमांड विस्फोट की तरह बढ़ी तो इसे बढ़ाकर 12 लाख बोतल रोज कर दिया। सोचिए दोस्तों, जहाँ साल 2020 में कंपनी का रेवेन्यू सिर्फ 5 करोड़ रुपए था, वहीं अगले साल ये बढ़कर 80 करोड़ रुपए पहुंच गया। लेकिन जैसे ही सब ठीक लग रहा था, 2021 में आया बड़ा झटका। सरकार ने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पर टैक्स बढ़ा दिया, सीधा 40% तक।
मतलब अगर वो 10 रुपए में बेचते तो 4 रुपए तो सिर्फ टैक्स में चला जाता। ये वो पल था जब बिजनेस या तो टूट सकता था या नया रास्ता निकाल सकता था। और तीनों भाइयों ने निकाला एक स्मार्ट मूव। प्राइस वही रखा 10 रुपए, लेकिन बोतल का साइज घटा दिया 250 ml से 160 ml। सेम प्राइस, बेहतर मार्जिन और कस्टमर को भी कोई फर्क नहीं पड़ा। और दोस्तों यही चाल चल गई। लाहौरी जीरा की सेल्स पहले से भी तेजी से बढ़ने लगी। सबसे इमोशनल बात ये रही कि ये ग्रोथ बिना किसी बड़ी फंडिंग या इन्वेस्टर सपोर्ट की हुई। जब बाकी स्टार्टअप्स करोड़ों जला रहे थे सिर्फ मार्केटिंग में, तब ये तीनों भाई कह रहे थे हम 500 करोड़ जलाकर लाइमलाइट में नहीं रहना चाहते, हमें 50 करोड़ कमाकर सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। यही वजह थी कि उन्होंने सालों तक मार्केटिंग पर 1 रुपए भी खर्च नहीं किया। उनका फोकस था पहले उपलब्धता, फिर एडवर्टाइजिंग। और दोस्तों जब 7 साल बाद उनका पहला कैंपेन आया, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, तो बिना किसी सेलिब्रिटी, आज हालत ये है कि पंजाब से शुरू हुआ ये सफर अब 18 राज्यों तक पहुंच चुका है। 50 लाख बोतल रोज बनती है, फिर भी डिमांड से कम पड़ जाती है। 2022 में रेवेन्यू 250 करोड़ पार कर गया और 2024 में 300 करोड़ भी। अब सपना है 2025 में 500 करोड़ का। और दोस्तों ये कहानी हमें एक ही बात सिखाती है, जब सपना दिल से निकले और उसमें जज्बा देसी मिट्टी का हो, तो वो प्रोडक्ट सीधा करोड़ों दिलों तक पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कौन सा कोल्ड ड्रिंक का टेस्ट अच्छा लगता है।